गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे मूवमेंट्स सप्लीमेंट्री रीडर इन इंग्लिश क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 द एडवेंचर ऑफ टोटो। ग्रैंडफादर बोट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज। एक ग्रैंडफादर होते हैं, उन्होंने टोटो एक बंदर का नाम है जिन्होंने वो टोंगा ड्राइवर से खरीदा था सिर्फ 5 रुपए में। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग trough, and the monkey looked so out of the place there the grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo। जब उन्होंने टोंगा ड्राइवर से वो मंकी खरीदा, उसकी रेड मतलब क्या देख के उस मंकी को रखने का सोचा, उन्होंने उसकी छोटी छोटी लाल आंखें देखी और उसकी पूंछ देखी, और जब वो बाहर देख रहा था तो उसने उनका देखना, ग्रैंडफादर को उस मंकी का देखना पसंद आ गया था। तो ग्रैंडफादर ने डिसाइड करा कि आज से वो अपने उस छोटे से मंकी को अपने प्राइवेट जू में रखेंगे। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। टोटो एक बहुत सुंदर मंकी है। His bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrow। मतलब उसकी जो चमकीली आंखें हैं और बहुत सुंदर आईब्रोज हैं। And his teeth which were a pearly white, बिल्कुल पर्ल की तरह चमकते हैं, व्हाइट कलर के उसके दांत। Were very often displayed in a smile that frightened the life out of a एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज। मतलब कि उसकी जो स्माइल है वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। बट हीज हैंड लुक्ड ड्राइड अप एज थ्रू दे हैड बीन पिक्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर। मतलब कि उसके जो हाथ हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे उसको बहुत बहुत दिनों से किसी धूप में बहुत सालों से रखा हुआ हो। येट हीज फिंगर वर क्विक एंड विक्ट। मतलब कि उसकी जो उंगलियां हैं वो भी बहुत जल्दी काम करती हैं। एंड हीज टेल while adding to his good looks। मतलब कि जो उसकी टेल है, पूंछ है, वो भी बहुत अच्छा लुक देती है। ग्रैंडफादर believed a tail would add to anyone's good looks। मतलब ग्रैंडफादर इस चीज में बिलीव करते हैं कि कोई किसी भी एनिमल की जो टेल है वो उसके लुक्स में बहुत ज्यादा अच्छा बिहेव करती है। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, और वो तीसरे हाथ की तरह भी काम करती है उनकी टेल एनिमल्स की। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच। मतलब कि जो बंकी होते हैं वो जब ब्रांच किसी ट्री की ब्रांच पे चढ़ते हैं तो वो अपनी टेल की हेल्प लेते हैं। एंड इट वाज कैपेबल ऑफ स्कोपिंग अप एंड एनी डिलीकेटिंग दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। मतलब कि अगर उनका हाथ अगर कोई चीज को पाने में नहीं जाता लेकिन उनकी पूंछ चली जाती है। तो grandfather always pushed when grandmother always pushed when grandfather brought home some new bird or animals। मतलब कि जो दादी है वो हमेशा दादा को बोलती है कि कोई भी नया बर्ड और एनिमल लाने को। सो इट वाज डिसाइड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फॉर हर। मतलब कि ग्रैंडफादर ने ये सोचा कि वो ग्रैंड मदर को जो है सरप्राइज देंगे और कि वो नया टोटो घर में लाए। अंटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड, जब तक वो अच्छे मूड में नहीं आ जाएंगी। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोसेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। मतलब कि ग्रैंडफादर और उस पोइट ने सोचा कि वो इतने टोटो को अपने बेडरूम में रखेंगे। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहाँ पे वो बहुत ज्यादा सुरक्षित रहेगा। और सो वी थॉट टू अ पेग फेस्टिनेटेड इनटू द वॉल, और उसको एक वॉल के अंदर भी फिट कर देंगे। A few hours later, बहुत मतलब कुछ घंटे बीत गए, when grandfather and I came back to realize Toto, we found that the walls which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather now stood out as snake brick as and plaster। मतलब जब वो कुछ समय बाद ग्रैंडफादर और पोइट आया तो उसने देखा कि टोटो को देखने, तो टोटो क्या कर रहा था, उस कमरे में से जो भी जो भी वॉलपेपर लगे हुए थे उन सबको उखाड़ रहा था, और उसके अंदर की ब्रिक भी दिखने लगी थी और सारा प्लास्टर झड़ गया था। The peg in the wall had been wrenched from its socket and my school blazer which had been hanging there was in shreds। मतलब कि जो उसका स्कूल का ब्लेजर वहां पे टंगा हुआ था वो भी कुछ टुकड़ों में उसने फाड़ के चीर के फाड़ दिया था। I wonder what grandmother
वुड से बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी। मतलब ग्रैंडमदर बहुत कुछ बोल रही थी पर जो ग्रैंडफादर है वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस। मतलब कि वो बहुत आराम से टोटो की परफॉर्मेंस को देख रहे थे ग्रैंडफादर की वो क्या कर रहा है। ही इज क्लेवर। मतलब कि वो बहुत चतुर है। सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने ये बोला कि वो बहुत चतुर है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही वुड हैव टाइड द ट्रॉन पीसेस ऑफ द ब्लेजर इनटू अ रोप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो। मतलब कि ग्रैंडफादर ने बोला कि मैं पूरी तरह से बोल सकता हूँ, उसे थोड़ा सा टाइम दो, वो उसने जो भी ब्लेजर फाड़े है वो उसे एक रोप में कन्वर्ट कर देगा जोड़ के, और फिर विंडो से कूद जाएगा। His presence in the house still a secret। मतलब अभी टोटो जो है वो घर में रह रहा था, वो सबके लिए एक सीक्रेट बात थी, बस ये ग्रैंडफादर को और पोइट को पता था बट ग्रैंडमदर को नहीं पता था। Toto was now transferred to a big case in the servants' quarter where a number of grandfather's pet lived very sociably together. A Toto is a pair of rabbit, a tame squirrel, and for a white my pet goat। मतलब कि टोटो को अब कुछ दिन के लिए कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, सर्वेंट के क्वार्टर में, जहां पर ग्रैंडफादर के और भी बहुत सारे पेट थे जो उनके प्राइवेट जू में रहते थे। जैसे एक टोटोइज था, पेयर ऑफ रैबिट मतलब कि बहुत सारे खरगोश थे वहां पे, गिलहरी भी थी, और व्हाइट कलर की एक पेट गोट भी थी, बकरी। बट द monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night। पर मंकी जो है ना वो इतना परेशान कर रहा था उन सब एनिमल्स को, वो किसी को भी रात में सोने नहीं देता था। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइड टू टेक हिम अलोंग। मतलब कि जब ग्रैंडफादर जाने लगे देहरादून में, अगले दिन जा रहे थे तो अपनी पेंशन लेने के लिए सहारनपुर में, तो उन्होंने ये डिसाइड करा कि वो टोटो को भी वहां पर लेके जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। मतलब कि वो जो पोएट है ना वो नहीं जा रहा था उनके साथ पे, कहाँ पे, उस ट्रिप में। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट्स फर्स्ट वर्ड्स, अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग was provided for टोटो। मतलब कि उन्होंने उनको पहले ही, ग्रैंडफादर ने पोइट को पहले बता दिया था कि वो क्या ले जाएंगे। वो एक, मतलब टोटो को किस के अंदर ले जाएंगे, तो वो एक बिग ब्लैक कैनवस के अंदर किट बैग जो होता है उसके अंदर लेके जाएंगे। ठीक है। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकम हीज न्यू अबॉर्ड। मतलब कि वो कुछ नीचे छोटी छोटी स्ट्रॉ बिछा देंगे ताकि वो उस पर बैठ सके बैग के अंदर। वेन द बैग वॉज क्लोज्ड, मतलब कि जब बैग क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, देयर वॉज नो एस्केप। वहां पे कोई जगह नहीं बचेगी। टोटो कुड नॉट गेट हीज हैंड थ्रू द ओपनिंग एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हीज एंड बाइट हीज वे थ्रू। अगर टोटो अपने हाथ को निकालने की कोशिश करेगा कैनवास में से तो वो बैग जो है बहुत स्ट्रांग है, वो नहीं फटेगा, और अगर काटने की कोशिश भी करेगा तो भी नहीं निकल पाएगा। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlooker on the Dehradun railway platform। मतलब कि वो जो ग्रैंडफादर है वो बस इसलिए टोटो को अपने साथ लेके जा रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जिस एग्जीबिशन में, मतलब जहाँ पे देहरादून में जा रहे हैं वो, वहां पर ताकि क्राउड इकट्ठा हो जाए, मतलब भीड़ इकट्ठी हो जाए और टोटो को देखे कि वो कैसा मंकी है। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। टोटो बहुत देर से बैग के अंदर बैठा है जब तक वो सहारनपुर नहीं पहुंच गए। बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट्स एट द रेलवे टर्नटाइल, टोटो सडनली पोक्ड हिज हैंड आउट और ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन। मतलब कि जब ग्रैंडफादर टिकट काउंटर पे खरीद रहे थे, रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पे टिकट खरीद रहे थे, तो टोटो ने एकदम से अपना हेड, मतलब मुंह बाहर निकाला और टिकट काउंटर को बहुत देखा। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, और वो but with great presence of mind and much to grandfather's announce, he said, sir you have a dog with you। तो जब वो पुअर, मतलब के जो वो आदमी था, उसने ग्रैंडफादर को बोला कि सर यू हैव अ डॉग विद यू, क्या आपके पास आपका कुत्ता है आपके साथ। यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, मतलब कि आपको उसके लिए अलग से पे करना पड़ेगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, और तभी ग्रैंडफादर को टोटो को अपने बैग से बाहर निकालना पड़ा। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज
अ डॉग, मतलब कि एक मंकी को उन्होंने क्वालिफाई कर दिया कि वो कुत्ता है, और इवन एज अ क्वाड्रुप, और उसको क्वाड्रुप भी बोल दिया। टोटो वाज क्लासिफाई अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, मतलब कि टिकट कलेक्टर के द्वारा उसको टोटो को डॉग बता दिया गया। एंड 3 रुपीज वर द सम हैंडेड ओवर एज हीज फेयर, मतलब कि जितने पैसे उसे भरने थे वो कितने रुपए भरे उसने, सिर्फ 3 रुपए, 3 रुपीज। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैक took from his pocket or pet tortoise and said, what must I pay for this since you charge for all animals? ग्रैंडफादर ने पीछे मुड़ के देखा तो एक जो है पॉकेट के अंदर पेट टोटोइज लाया था, तो उसने उसको बोला कि इस टोटोइज के लिए मुझे कितना पे करना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई अपने अपने आप सबसे अपने और सारे एनिमल्स के लिए पेमेंट मांग रहे हो। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टोटोइज, टिकट कलेक्टर ने टोटोइज के पास जाके टोटोइज को देखा, प्रोक्ड इट विद हिज फोरफिंगर, गेव ग्रैंडफादर अ pleased and triumphant look and said no charge, it is not a dog। मतलब कि टिकट काउंटर ने जब टोटोइज को बहुत ज्यादा पास जाके देखा तो उसने उसको उसकी फोर फिंगर देख के बोला ग्रैंडफादर को कि इसके कोई भी चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि ये एक डॉग नहीं है। तो when Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable where he had for a campaign the family donkey Nana। मतलब कि जब टोटो के बारे में ग्रैंडफादर को पता लग गया और उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया टोटो को, तो उसने उस ग्रैंडमदर ने उसको एक कंफर्टेबल जगह दी रहने के लिए घर के अंदर, ठीक है। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, मतलब जब टोटो की पहली बार रात को टोटो सो रहा था उस जगह पर, ग्रैंडफादर पेड हिम विजिट टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल, मतलब ग्रैंडफादर रात को ऐसे ही देखने आ गए टोटो को कि वो आराम से सो रहा है या नहीं। टू his surprise he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay। मतलब जब ग्रैंडफादर देखने आए तो वो नाना वहां पर नाना को देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए कि वो उसको बहुत ज्यादा प्यार से लाड लड़ा रहे थे। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर haunches and she jerked back, dragging Toto with her। He had fascinated onto her long ears with his sharp little teeth। मतलब कि जब ग्रैंडफादर ने नाना को देखा तो उन्होंने उसको थप्पड़ मारा एंड उनको बोला कि फिर टोटो जो है वो ग्रैंडफादर के साथ चला गया। ही हैड फैसिनेटेड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स, वो उसके लंबे लंबे कानों को देखकर और शार्प टीथ को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड्स, टोटो और नाना कभी भी दोस्त नहीं बन सकते थे। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन बाय द ग्रैंड मदर ऑफ हिज बाथ। जो सबसे बड़ी चीज उस टोटो को मिलती थी ठंड के मौसम, ठंड की शाम को, तो उसको एक बड़े से बर्तन में गर्म पानी दिया जाता था नहाने के लिए। ही वुड क्विंकलिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड, और जो टोटो है ना वो बहुत जल्दी अपने हाथ डाल के टेम्परेचर टेस्ट कर लेता था किसी भी चीज का। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, फर्स्ट वन foot then the other as he had seen me doing until he was into the water to his neck। मतलब कि जब टोटो नहाता था तो वो सबसे पहले अपना एक पैर रखता था, फिर दूसरा, मतलब कि जैसे उसने पोइट को नहाते हुए देखा था, मतलब ग्रैंडफादर को देखा था वैसे ही वो करता था। until he was into the water up to his neck, और जब तक वो अपनी बानी में से गर्दन नहीं निकालता था, ठीक है। once comfortable he would take the soap in his hand or feet, और जब वो कंफर्टेबली पानी के अंदर चला जाता था तो फिर वो सोप लगाता था अपने हाथों पर और पैरों पर, एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और वो हर जगह पे रब करके उसको नहाता था। व्हेन द वाटर बिकम कोल्ड, और जब तक पानी ठंडा आ जाता था, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself। मतलब कि जब पानी ठंडा हो जाता था उसके बाद वो जितनी जल्दी हो सकता था पानी के अंदर से निकलकर और रसोई में चला जाता था, और जो किचन की मतलब कि जो गैस होती है फायर, वहां पर अपने आप को सुखाने की कोशिश करता था। इफ एनीवन लॉन्च laughed at him during this performance, और हर कोई इसके ऊपर हंसता था इस चीज को देखकर। Toto's feelings would be hurt and he would refuse to go on his
ऑन विद हीज बाथ, मतलब कि टोटो की फीलिंग्स हर्ट हो गई थी इस टाइम पर और वो दोबारा नहाने चला गया। वन डे टोटो नियरली सजेस्टेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, मतलब कि टोटो एक दिन अपने आप में ये सोचता है कि मैं नहाते मतलब गैस पे पानी रख के उसमें ही नहाऊंगा। अ लार्ज किचन केटल, मतलब कि जो बड़ी सी किचन की केटल होती है पानी गर्म करने वाली, हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉईल फॉर टी और एंड टोटो, मतलब कि उसने अपने आप को उस केटल के अंदर डाल लिया और फिर बॉईल होने के लिए रख दिया। फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, उसने अपने आप को कुछ अच्छे से करके नहीं पाया। डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, उसने सोचा कि अब लिड हटा देता हूँ जो उसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, उसने देखा कि पानी अब गर्म हो चुका है जिसने में मैं नहा सकूं। ही गॉट इट, उसने उसको लिया। विद हीज हेड स्टिकिंग आउट फॉर द ओपन कैटल, उसने अपना मुंह निकाला, जो कैटल का मुंह खुला होता उसने अपनी गर्दन निकाली। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, और ये कुछ टाइम तक ही सही था। अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब तक पानी बिल्कुल उबला नहीं जब तक तो सही चल रहा था। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटल बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सेट डाउन अगेन, मतलब कि जब टोटो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तो बाहर उसने टेम्परेचर देखा कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा है, तो वो वापस उसके अंदर चला गया। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, और वो कंटिन्यू मतलब कभी बाहर आ रहा था कभी अंदर जा रहा था। until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle, मतलब जब ग्रैंडमदर ने देखा तो उसने आधा उसको जब तक बॉईल होने दिया जब तक कि वो उसकी उंगली उसमें जा रही थी। इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, मतलब कि जब उसने देखा कि उसका दिमाग मतलब उसका जो ब्रेन है वो बहुत, उसको लगा कि उसका ब्रेन बहुत ज्यादा खराब हो गया, मतलब उसका दिमाग खराब हो गया, वो ऐसे काम कर रहा है टोटो। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेज, मतलब कि वो हमेशा कोई ना कोई चीज फाड़ देता था उसे पीस में कन्वर्ट कर देता था। वेन एवर वन ऑफ माई आंट केम नियर हिम ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट, मतलब जब भी पोइट की कोई भी आंटी उसके घर पर आती थी ना तो वो हमेशा उनकी ड्रेस को होल उनकी ड्रेस के अंदर होल कर देता था फाड़ के। वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, मतलब एक दिन लंच के टाइम पे उनकी मम्मी ने क्या ग्रैंडमदर ने पुलाव बनाया था और वो डाइनिंग टेबल के सेंटर पे रखा था। वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, मतलब टोटो जो है ना जब राइस खा रहा था। माई ग्रैंडफादर स्क्रीम्ड एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, मतलब कि जब उसकी ग्रैंडमदर आई तो जो है टोटो ने क्या है प्लेट फेंक के मारी उनपे। वन ऑफ माई आंट रश्ड फॉरवर्ड, वो इनकी आंट जो पोइट की आंटी है वो आगे भागी। एंड रिसीव अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और उसने पकड़ा कि मतलब टोटो ना उनके मुंह पे ग्लास भी मारा था तो उसने वो कैच कर लिया। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव, जब ग्रैंडफादर आए टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो, टोटो ने जो है वो डिश जो पुलाव बना था उसकी कटोरी को उठाया और विंडो से कूदने की कोशिश कर रहा था। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैकफ्रूट ट्री, जो टोटो है वो कहाँ मिला उनको बाद में जैकफ्रूट ट्री के ब्रांच पे मतलब टहनी पे बैठा हुआ था। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और उसके आर्म्स में अभी भी मतलब कि उसने अभी भी उसकी कोली भर आर्म्स में ले रखी थी। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, और उसने सारी दिन दिन उसको अपने पास ही रखा उस डिश को। ईटिंग स्लोली, मतलब वो बहुत धीरे धीरे खा रहा था। थ्रू द राइस डिटरमाइन ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, मतलब वो हर चीज को फिनिश करता था पहले और बाद में दूसरी खाता था। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, मतलब कि ग्रैंड मदर उसको बहुत ज्यादा डांट रही थी। ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने वो डिश जो है ट्री से नीचे फेंक दी। एंड कैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेज, और जब तक फेंकता रहा उसको धीरे धीरे जब तक वो 100 पीसेज में कन्वर्ट नहीं हो गई। ठीक है। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. Even grandfather realized that we were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpaper. मतलब ग्रैंडफादर को पहले तो पेट रखने का बहुत शौक था कि हाँ पेट बहुत दिन तक रहेगा, लेकिन ग्रैंडफादर ने बाद में ये रियलाइज कर लिया, उन्हें पता लग गया कि कोई भी एनिमल घर में मतलब हर कोई एनिमल नहीं होता कि उसको घर में रखा जा सके, क्योंकि टोटो जो था वो घर के बर्तन तोड़ रहा था, कपड़े फाड़ रहा था, कर्टन भी उसने फाड़ दिया, वॉलपेपर भी फाड़ दिया। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड
टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज। मतलब कि जब ग्रैंडफादर ने वो 5 रुपए में खरीदा था, पर उनको वापस टोंगा ड्राइवर को वो टोटो वापस दिया है सिर्फ 3 रुपए में। और ये जो स्टोरी है वो रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।